जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, एक समय ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर 25 और 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी करार दिया और जॉर्ज सोरस की और अमेरिका के सो कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप की ये जो स्टेटमेंट थे, इसे एज इट इज कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो है इसे दोहराया। यस इंडियन इकोनॉमी इज द डेड इकोनॉमी। I think the idiot don't know any fundamental and the parameters of the Indian economy, and using the language or seeing the Indian economy through the lens of Italy or the United States of America. So the leader of the opposition or the Rahul Gandhi don't have any common sense or don't have any real knowledge about the Indian economy. ठीक है, राहुल गांधी को तो अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ ज्ञान है नहीं, लेकिन हाँ, इटालियन चश्मे से और अमेरिका के चश्मे से वह यह देखकर जरूर कह देते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। अरे राहुल गांधी, जाकर देखो, भारत के पास इतना पैसा है कि यहां के युवा लाइन में लगकर आईफोन खरीद रहे हैं, जैसे नवादा के सब्जी मंडी में जाकर हम लोग सब्जी खरीदते हैं। समझ में आया? जितना सब्जी मंडी में भीड़ नहीं रहता है, उतना जो है आईफोन 17 जो है लॉन्च होने के बाद मुंबई के उस दुकान में भीड़ थी। बतलाइए जरा। फिर भी कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी द डेड इकोनॉमी। राइट नाउ इंडिया इज ग्रोइंग विद द 8.2% ऑफ जीडीपी। दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी करार दे रहे थे माननीय राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप। खैर, तो एक समय था कि जिस प्रकार से जैसे लग रहा था कि अरे देखो डोनाल्ड ट्रंप है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन हमारा शेयर मार्केट और नीचे गिरने की वजह से और उछाल पे है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ही कह दिया था कि आने वाले समय में हम जीएसटी में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने जा रहे हैं, और वही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म आया। और इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका कितना ही टैरिफ लगा लिया, भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार अमेरिका के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया और आत्मनिर्भरता की चेतना को जागृत किया। स्वदेशी पर बल दिया, वोकल फॉर लोकल पे बल दिया, मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चर इन इंडिया पे बल दिया, और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लाके एक मेगा रिवोल्यूशन क्रिएट किया। ये सब सारी उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी की, और इसी के कारण आजकल जैसे आज 22 दिसंबर है, सॉरी ये 22 सितंबर है, तो 22 सितंबर को ये जीएसटी बचत उत्सव के तौर पे जैसे आज लागू हुआ, तो अब आने वाले कई पखवाड़ा जो है जीएसटी बचत उत्सव के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स या जो भी नेता लोग हैं, इन सब चीज़ों की प्रचार करेंगे। अब जैसे एक आप बुलेट खरीदने जाते हो तो 350 सीसी का या उससे कम, तो उसमें जो है जितने भी जैसे 100 सीसी, 125, 125 सीसी जितनी भी गाड़ियाँ रहेगी 350 सीसी से कम, उसका जीएसटी रेट बहुत कम गया। जैसे बुलेट पहले एक सामान्य सा 350 सीसी का आप लेते जाओगे ब्लैक स्लिथ वगैरह, तो आपको पड़ता था जो है 255-60, अब 20,000 घटा दो तो 225 तक आपको मिल जाएगा। मतलब इतना डिफरेंस आप देखने जा रहे हो। फिर जितने भी कार वगैरह मैन्युफैक्चरर जो मतलब आप परचेज करते हैं, तो उसमें भी जो है जीएसटी रिड्यूस होगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये मैंने बेसिक हमने एक दो उदाहरण दिया आपको कार का या बाइक का, ठीक है, जो 350 सीसी से कम है बाइक वगैरह का। ऐसे कई सारे एसेंशियल प्रोडक्ट हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, जिसका या तो जीएसटी जो है में एकदम जीरो स्लैब में रखा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे आम कंज्यूमर को, आम उपभोक्ताओं को, आम नागरिकों को इससे बहुत सहूलियत होगी। और अब मान लो हम बाइक के ही उदाहरण से समझते हैं, कार के ही उदाहरण से समझते हैं, जो जब चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग उसको अधिक परचेज करेंगे। आप इस बात को मानते हैं ना कि ठंड में जो है गोभी सस्ता मिलता है 5 और 10 रुपये में, तो सब लोग गोभी खरीदते हैं और बनाते हैं, आलू दम मसाला कम, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, जब भी प्रोडक्शन सरप्लस होगा तो मार्केट में ऑलरेडी प्राइस क्योंकि उसके कम है, टैक्सेस वगैरह कम है,
तो लोग उसको ज़्यादा परचेज करेंगे, और परचेज ज़्यादा करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कंपनियां प्रोडक्शन भी अधिक करेंगी, और ओवरऑल इससे इसका मल्टीप्लायर और मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ता है। सब चीज़ों में जो है आप कह सकते हो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब प्रोडक्शन अधिक होगा तो लेबर अधिक की जरूरत होगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो फिर घूम फिर कर पैसा कर्मचारियों के हाथ में आएगा, और वह कर्मचारी फिर कोई नई चीज़ों को खरीदेंगे, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, फिर उन ज़रूरत की चीज़ों का भी डिमांड बढ़ेगा। तो मार्केट में और अर्थव्यवस्था में एक साइकिल मूव करता है। या तो वर्चुअस साइकिल कहीं स्टार्ट हुआ है तो वो हर चीज में वर्चुअस दिखाएगा, विशियस साइकिल। अगर अर्थव्यवस्था उछाल पे तो हर चीज में उछाल पे जाएगा, मंदी में रहेगा तो फिर वो पूरा साइकिल मंदी की तरफ जो है घूमेगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म अपने आप में एक माइलस्टोन है। हालांकि जो है अभी कई सारे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और वक्तव्य सुनोगे तो किस प्रकार से वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं। अब जैसे दिवाली है, दशहरा है, तो जो भी है वो आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदें। अच्छा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने से क्या होगा कि जो भारत की कंपनियां हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ओवरऑल जो है लेबर इनपुट या जो भी उसमें चाहिए रॉ मटेरियल उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब ओवरऑल जो है जो भी चीज़ आप खरीदिएगा तो जो भी उस कंपनी को प्रॉफिट होगा वो इस देश में ही रहेगा। तो फिर वो आने वाले समय में किसी नए उद्योग धंधा, नए कल कारखाने, नए प्रोजेक्ट, नए जो है कह सकते हो कि वर्कशॉप वो इस्टेब्लिश करेंगे, तो फिर उसमें नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने का ये लाभ है कि आपका देश का पैसा, देशवासियों का पैसा देशवासियों के ही पास जाएगा और देश में ही रहेगा। प्रॉफिट जो अर्न करेंगी वो देश की कंपनियां ही करेंगी। आपको आज पता नहीं होगा, आप दुनिया के देशों में जाएं, जर्मनी जाएं, जापान जाएं, इटली जाएं, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक समय था कि कोई भारत का ही एक नागरिक वो जापान गया और जापान में जाकर पूछा कि क्या यहाँ जो है जर्मनी मेड गुड्स नहीं रखते हैं क्या, यहाँ यूएस मेड ये आर्टिकल या आइटम्स नहीं है क्या। तो उस देश में, जापान में जो है वो दुकानदार ने कहा कि हमारे यहाँ इस टीवी शोरूम में सारे यूएस मेड प्रोडक्ट भी हैं, जर्मनी मेड भी प्रोडक्ट हैं, सारे देश के प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमारे देश के लोग मतलब जापान के लोग जो हैं मेड इन जापान प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते हैं, इसलिए हमने सारी चीज़ों को शो करने के लिए जापान मेड प्रोडक्ट जो है लगा रखे हैं। आपको अगर चाहिए तो हम मेड इन यूएसए प्रोडक्ट भी दे देंगे। ठीक उसी प्रकार भारत के वासियों को चाहिए कि जो भारत के उत्पादन हैं, जो भारत के प्रोडक्ट हैं, जो भारत के माल हैं, जो भारत के गुड्स और आइटम्स और आर्टिकल्स हैं, उसको अधिक से अधिक परचेज करें। और ये स्वदेशी का मूवमेंट आपको पता होगा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में इस मूवमेंट का बहुत यूज किया गया था। आप भारतवासी हैं, आप अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, आपने मुगल आक्रांताओं के सामने घुटने नहीं टेके, आप अनगिनत आपको जो है आर्थिक गुलामी और राजनीतिक गुलामी और बेड़ियों में हजारों सालों तक आपको जकड़ा गया, आपकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया। आप 1000 सालों की गुलामी की जंजीरों के बाद भी आप आजाद हुए, आपने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। तो आज जब अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए गए हैं, आज पूरे के पूरे विश्व में भारत के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी चल रही है, क्योंकि भारत नरेंद्र मोदी की सरकार में नित्य नवीन प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर रहा है। तो भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए अमेरिका या अन्य देशों का ये षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी रहती है तो भारत जल्द ही एक सुपर पावर के तौर पर उभरेगा, और इसीलिए वह प्रधानमंत्री को पद से हटाना चाहते हैं। देखिए ना जी क्या हुआ, नेपाल की सरकारें चली गई, बांग्लादेश की सरकारें चली गई, श्रीलंका की इकोनॉमी तबाह हो गई, पाकिस्तान तो कंगाल है, अफगानिस्तान की स्थिति खराब है। भारत के तमाम बॉर्डर स्टेट की आप स्थिति उठाकर देखो, उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों आयामों में अस्थिरता फैली हुई है। लेकिन इन सबों के बीच अगर भारत की आज अर्थव्यवस्था 8.2% जीडीपी ग्रोथ के साथ अगर बढ़ रही है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है, यह मोदी सरकार की देन है।
आज अगर दुनिया के सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में अगर भारत पहले पायदान पे है तो ये मोदी गवर्नमेंट की देन है। आज नए IITI, नए एम्स, नए हॉस्पिटल्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अच्छी रोड, अच्छे जो है कह सकते हैं क्वालिटी रोड अगर बन रहे हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मोदी गवर्नमेंट और उसके मंत्रियों की देन है। आज हमने जो है फेसलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम जो है ग्रेजुअली जो है टैक्स रिफॉर्म्स कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ताकि हमारे इकोनॉमिक जो भी दिशा में उठाए गए स्टेप्स है वो और बूस्टअप हो, हमारी अर्थव्यवस्था और बढ़े और हम डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ें। तो ये सब सारे रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की देन है। इसमें सहयोग भारतवासियों का चाहिए, सपोर्ट भारतवासियों का चाहिए, समर्थन भारतवासियों का चाहिए। तभी भारत आगे बढ़ेगा, तभी भारत जो है विकसित भारत के रूप में जो है उभरेगा, तभी भारत नए भारत की परिकल्पनाओं को साकार करेगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स को हम जो है GST बचत उत्सव के तौर पर मनाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को अधिक से अधिक यूटिलाइज करें, आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को अधिक से अधिक खरीदें, अधिक से अधिक परचेज करें। वोकल फॉर लोकल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, इन पे बात की जानी चाहिए और इस पे आपको भी विचार करना चाहिए। यह राष्ट्र हित में है, यह समाज हित में है, यह देश हित में है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो आप हमारे भले चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को जरूर परचेज करें। इस बार दिवाली और दशहरा में आप प्रण लें, आप प्रतिज्ञा करें कि हम भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम भारत में निर्मित किसी भी प्रोडक्ट को, गुड्स को, आर्टिकल को जो भारत में निर्मित हुआ है हम उसी को परचेज करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।